बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान नवाज़ कमलाना और आज हम बाहू पार्क शोरकोट में मौजूद हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तकरीबन कोई 2 दहाइयाँ कबल इस पार्क को बनाया गया था आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के घूमने फिरने के लिए। पूरे शोरकोट में ये वाहिद पार्क है जो एक वसी व अरीज़ रकबे पर ये बनाया गया और इसका मकसद सिर्फ यही था कि कुछ हेल्दी एक्टिविटी हो सकें यहाँ पे। आवाम जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामों से फ़राग़त पाकर अपने फ़ुर्सत के लम्हों को यहाँ पे एंजॉय कर सके, बच्चों के साथ घूम सकें। ये एक तरह का फैमिली पार्क है और यहाँ पे सुबह के वक़्त हम देखते हैं कि शहर की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात भी, जहाँ नौजवान घूम रहे होते हैं, वहीं पे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात भी वर्जिश करती हैं, वॉक करती हमें नज़र आती हैं। शाम के वक़्त भी फैमिली का, बच्चों का और बुज़ुर्ग ख़वातीन का, हज़रात का यहाँ पे क्राउड होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारी म्यूनसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की नाअहली तो देखिए ज़रा कि यहाँ उसकी मेंटेनेंस के लिए वक्तन फ़वक्तन फ़ंड्स हो सकता है मुहैया किए जाते हों और कागज़ों में काम होता नज़र भी आता हो, लेकिन ग्राउंड पे काम हमें नज़र बिल्कुल नहीं आता। ये एक और नाअहली मैं यहाँ दिखाऊं कि कई एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क है और इस पार्क को बनाते हुए इस बात का भी ख्याल रखा गया कि यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग या नौजवान जो आएंगे तो वो वाशरूम की बाकायदा सहूलत यहाँ पे दी गई। बड़े खूबसूरत तरीन यहाँ पे वाशरूम बनाए गए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने उनकी देखभाल करना छोड़ दी और आज उनको ताले लगे हुए हैं और वो लाखों करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट किया गया था आवाम की सहूलत के लिए, ये सिर्फ़ अपने इनके जो कारकुन होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो इनके दर्जा चहारम के लोग होते हैं, जो तनख्वाहें तो वसूल कर रहे होते हैं लेकिन वो ड्यूटी कहीं और दे रहे होते हैं। शायद अफसरान बाला के घरों में ड्यूटी दे रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पे वो ड्यूटी देते नज़र नहीं आते। ये बंद पड़े हैं। जब ये बंद हो गए उसके बाद मुखय्यर हजरात ने पैसे इकट्ठे करके 2 वाशरूम और बनाए और वो 2 वाशरूम जो हैं वो भी कोई 1-2 महीने चले। अब मुखय्यर हजरात ने ख़ुद आके तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं करनी थी, पानी का इंतज़ाम नहीं करना था। उन्होंने तो एक बार बना दिए, बाद में काम था यहाँ की इंतज़ामिया का, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का या CO म्यूनसिपल कमेटी का कि वो आके इसको विज़िट करते या जिनकी ड्यूटी थी वो आके विज़िट करते, देखते कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हुकूमत का पैसा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आवाम के पैसों का, आवाम के टैक्स का जो पैसा है, गरीब जो उनके जिस्म से लहू तक निचोड़ लिया गया है, वो पैसा जो है वो ऐसे बहाया जाता है, उसको बाद में देखभाल नहीं की जाती। तो इन वाशरूम्स लग्जरी बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो वाशरूम थे वो तबाह हुए, फिर 2 और बने वो तबाह हुए। उसके बाद कतर चैरिटी ने जो वाशरूम बनाए यहाँ पे, इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पे बुज़ुर्ग हजरात, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे आते हैं पार्क में। शहर का एक बड़ा खूबसूरत पार्क है, गवर्नमेंट ने जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बनाया था उसकी खूबसूरती के लिए, और इस चीज़ को सामने रखते हुए कि ये वाशरूम बनाने हैं तो कतर चैरिटी ने 2 बड़े प्यारे वाशरूम बनाए, सोलर प्लेटें लगाईं, सोलर पंप लगाया। लेकिन बदकिस्मती से मैं अब आपको क्या बयान करूं कि बदकिस्मती से महीना 2 चलने के बाद वो भी बंद हो गए। और इतने नाअहल हैं हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी तहसील का वो मालिक होता है, उसके नीचे एक लंबी लिस्ट होती है अमले की जिसने ये काम करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो इतना नाअहल है कि उसने उनसे काम लेना ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ ज़बान हिलाना होती है, कलम चलाना होता है, हाज़िरी लगाना होती है कि जनाब ये किसकी ड्यूटी है, किसके ज़िम्मे ये काम है, किसने ये काम करना है, वो बिल्कुल ना कर सके। और वो कतर चैरिटी वाले जो बनने वाले वाशरूम थे वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ दूसरे हम मोटर्स देखें तो वो तबाह हाल हैं, झूले हम देखें वो तबाह हाल हैं, और घास हम देखें तो कई महीने पानी नहीं लगाया जाता। और घास जो है ये देखें, चटियल मैदान आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये पोजीशन है। और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे
ये हमारे शहर का, हम शहरियों का भी ये हक बनता है कि हम हुकाम को झंझोड़ें कि जनाब ये हमारे टैक्स का पैसा है और आप की ये प्राइम ड्यूटी और प्राइम ज़िम्मेदारी है कि आप इसको इसकी देखभाल करें। थोड़ा सा व्यू इस साइड से लें, सूरज की रोशनी है तो आप मुझे इस साइड पे जाने दें। तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों की निशानदेही करें और यहाँ के आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वक्तन फ़क्तन जनाब जब जाके आप एसी साहब के पास बैठते हैं या सीओ साहब के पास बैठते हैं तो उनको बावर कराएं कि जनाब ये हमारी चीज़ें हैं। शहर का हालात तो इंक्रोचमेंट और ये बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, वो उसका कोई परेशान हाल नहीं, और ये कम अज़ कम हमारे पास जो एक सहूलत है इसको यानी ये वाशरूम में मेरे हिसाब से 8-10 वाशरूम हैं, अगर इनकी रिपेयर और इनकी मेंटेनेंस हो जाए और इसमें पानी मुहैया कर दिया जाए और बाकी दरख्तों को प्रॉपर पानी दिया जाए, घास की मेंटेनेंस की जाए, झूलों की मेंटेनेंस की जाए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके खेलने के लिए, तो अब हमारी तो इतनी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको हाईलाइट करें और उन तक पहुंचा दें। अब मेरे ख़्याल में बेहिस्सी की इंतहा है कि मुतअद्दिद बार आवाम ने भी रिक्वेस्ट की सीओ म्यूनसिपल कमेटी से, असिस्टेंट कमिश्नर शुरकोट से, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे। और ये जो करोड़ों की ये इन्वेस्टमेंट है और ये जो एक खूबसूरत हमारी ये यूँ समझें कि हमारा पार्क है, ये उजड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन जितने भी शहर के अहम इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते रहेंगे, आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।